जब हम ध्यान में जाते हैं तो अक्सर हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हमारे को कुछ दिखे वहाँ पे, कोई लोग दिखे जो इस दुनिया में नहीं है, कोई शक्तियाँ दिखे। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो माया है, जो यहाँ दिख रहा है वो भी माया है। तो क्या हमारे ध्यान करने का मकसद एक माया से निकल के दूसरी माया में फंस जाना है, या वो देखना है जो है ही नहीं फिजिकल रियलिटी में, जो आपका मूल स्वरूप है, वो एग्जिस्ट करता है, नॉन फिजिकल है। और जो ये आपको दिख रहा है, शरीर या आसपास के लोग, ये सब माया का हिस्सा है, एक इमेज है ये। तो एक टाइम के बाद जैसे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस का सफर खत्म होता है, ये सब गायब हो जाते हैं। तो अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान में अपने परमात्मा स्वरूप की तरफ कैसे पहुंचना है उसके बारे में आप सोचिए, उसको आप दिमाग में रख करके ध्यान करिए। आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे, ध्यान के अंदर बहुत गहराई तक आप जाओगे। आप अपने आप को लिमिट मत करो कि मुझे कुछ दिखना है। अगर कुछ दिखना है या कुछ जानना है तो आप अपने बारे में जानो, आप अपने बारे में जानो। या अगर आप के आसपास के एनवायरनमेंट में आपको कुछ चेंज करना, अगर आपको इस तरह का एक्सपीरियंस लेना है तो उसके बारे में सोचिए जो आपको करना है। लेकिन अननेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। एक बात याद रखें, जो भी आपको दिखता है वो सब लिमिटेड वर्जन है। इसलिए लिमिटेड वर्जन के चक्कर में पड़कर अपने अनलिमिटेड स्वरूप को, अपने उस अनकंडीशनल लव वाले स्वरूप को पाने से महरूम मत हो जाइए। क्योंकि आपको बार बार ये एक्सपीरियंस लेने के लिए धरती पर आना पड़े, जब आप आत्मा स्वरूप में पहुंचते हैं ऊपर मरने के बाद, तो फिर इसीलिए यही चीज है जो आपको वापस लेके आती है। आप इटर्नल बीइंग हो। तो जो भी खत्म हो चुकी है या जो समय के साथ खत्म हो गई, जो नहीं दिख रही है, वो सारी चीजें माया का हिस्सा है। तो उस माया में कब तक पड़े रहोगे आप? क्योंकि इस माया के अंदर बहुत सारे देवी देवता ऐसे भी है जो आपकी एनर्जी लेते हैं। आप उनसे कुछ मांगते हैं, वो आपको बोलते हैं हमारे लिए काम करो। आप उनको प्रसन्न करते हैं, फिर वो आपसे जुड़ते हैं और आप ही की एनर्जी लेकर के वापस आपको देते हैं। तो पहली बात, एनर्जी देना ही क्यों है? अगर आपके पास एनर्जी है, क्यों आपको लिमिटेड वर्जन बनकर रह जाना है? इसलिए अपने आप को अनलिमिटेड, अपनी आत्मा तक पहुंचने की जर्नी शुरू करो। अपने उस परमात्मा स्वरूप को पाने की जर्नी करो। और ये जो माया है ना, जितनी जल्दी इनसे बाहर आओगे अच्छा है। किसी की हेल्प करने तक के लिए अच्छा है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो जो आपको अपने बारे में जानना है वो तो वैसे भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा है ना। तो पास्ट लाइफ में आप ऐसा क्या देख लोगे जो अभी नहीं हो रहा है, ये इस जन्म में नहीं हुआ? तो अगर आपको जानना है कि मेरे जीवन में मेरे को और किन चीजों के ऊपर काम करना है, तो अपने आसपास के रिश्तों को देखिए, लोगों को देखो वो क्या कर रहे हैं। अगर कृष्ण की गीता का एक मैसेज सिंपल सा आपको पढ़ाऊं, बताऊं, तो ये है कि सब में कृष्ण है। मारने वाले भी कृष्ण, महाभारत के युद्ध में मरने वाले भी कृष्ण, आइडिया देने वाले भी कृष्ण, आइडिया को फ्लॉप करने वाले भी कृष्ण। तो जब सभी कृष्ण है तो आपके आसपास वाले भी तो सभी आप ही हो, है ना। तो ये सब आपकी लिमिटेड वर्जन है जो अलग अलग आप ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आपकी रियलिटी में आपकी अवेयरनेस है और बाकी सब माया है। तो अगर आपको आपकी रियलिटी में कुछ भी दिख रहा है वो सब माया का ही हिस्सा है। तो आप इन सबसे बाहर निकलने के लिए काम करो। आपका ध्यान का मकसद होना चाहिए, आपकी अध्यात्म की यात्रा का मकसद होना चाहिए अपने परमात्मा स्वरूप को पाना, न कि वापस से लिमिटेड में पड़ जाना।
वरना अगर लिमिटेड वर्जन रहोगे तो हर जन्म में यही लिमिटेड वर्जन के साथ पैदा हो गए। अब आपको ये मौका मिला, इतनी एनर्जी पृथ्वी के ऊपर आई है, पता नहीं आप कब वापस से जन्म ले या ना ले, आपको मौका मिले या ना मिले। तो जो भी है, इतनी एनर्जी मिली है तो इसका फायदा उठाइए और आपने अपना आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप को इसी टाइमलाइन में कंप्लीट कर देना है, क्योंकि अभी हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना, ये आपके पूरे लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी को खो देना है। तो मैं आपसे कहूँगा, बाहर निकलो इन सब चीज़ों से और खुद को जानने की कोशिश करो कि कहाँ पर मैं लिमिटेड हूँ और उसको अनलिमिटेड बनाओ। रीति रिवाज, बंधन, इन सब से मुक्त हो, क्योंकि ये सब आप नहीं हो। जो आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने से रोके वो भी आप नहीं हो। उन सारे अपने वर्जन को आसपास जो आपको कहते हैं कि ऐसा लिमिटेड बन के रहो, तो उससे आपको उनकी नहीं सुनना है। तो उसी वक्त कहना है, अच्छा ये मेरा लिमिटेड वर्जन है, अभी हटाता हूं। ये होना चाहिए आपकी अप्रोच। ऐसा करोगे तो बहुत जल्दी आप बहुत हायर एनर्जी जोन में चल जाओगे। मुझे कभी भी नहीं लगता कि कोई भी लिमिटेड एनर्जी मुझे खुश कर सकती है। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, वो जो मेरी एनर्जी, जो परमात्मा की एनर्जी है, जो हम भूल चुके हैं या जो हमें बुला दिया गया है बीच में देवी देवताओं का लेयर क्रिएट करके, तो मेरा यही मकसद है कि ये लेयर को मेरे को बाईपास करना है। उनसे मैं सीखूंगा कि उन्होंने कैसे क्या किया, उनकी कॉन्शियसनेस से सीखूंगा, लेकिन वो मेरी लिमिट नहीं है। मेरी लिमिट वो परमात्मा है जो हर कण कण में है, जो हर जगह है, जो सब में है, जो उनमें भी है जिनको हम लोग पूछते आए हैं, उनमें भी है, उनको भी उन्होंने बनाया है। तो हम सारे उस सोर्स से पहले कनेक्टेड थे, जो बीच में हमारे को बुला दिया गया है। अब टाइम आया वापस से वहीं पहुंचने का। अब आप कितनी जल्दी जागते हो और इस बात को मानते हो सच और इस पे काम करते हो, वो आपकी फ्री विल है। लेकिन अगर आप नहीं जागोगे तो आप एक काम करो, अपने हायर सेल्फ को चैनल करो। वो आपको बहुत क्लियरली बोल देंगे कि आप इस अर्थ के ऊपर जो भी है लव प्रैक्टिस करोगे, आपको एक फ्री विल दी है। आप चूज कर सकते हो सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू सेल्फ। सर्विस टू सेल्फ मीन्स फियर बेस्ड सिस्टम, सर्विस टू अदर्स मीन्स लव बेस्ड। ये सब में आप ही हो। लेकिन सब में आप होने के पहले आपको खुद के अंदर भी तो खुद होना है ना, खुद को प्यार करना है। सेल्फ लव में आओगे जब तो बाहर रिफ्लेक्शन में लव झलकेगा आपको। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो बाहर वाले भी प्यार नहीं करेंगे, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले सेल्फ लव में आओ। सेल्फ लव में आके अपनी ऊर्जा को जगाओ। और सेल्फ लव में आपको आने के लिए जितने भी लिमिटेड वर्जन है आपके, सारे एक एक करके सबको हटाना पड़ेगा। तो जब ऑलरेडी आप उनके ऊपर काम कर रहे हो, उन वर्जन, लिमिटेड वर्जन के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी हायर चेतना में आ चुके हैं ना। वो लोग आपके लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, डमी हो जाएंगे आपके लिए वो। और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा ये मेरा रिफ्लेक्शन है, ये विश्वास हो जाएगा आपको। तो फिर हर रिश्ते को आप तुरंत मैनिफेस्ट कर सकते हो कि वो कैसा बिहेव करे, क्या करे। फिर पूरी दुनिया आपकी, पूरा यूनिवर्स आपके, फिर आप कह सकते हो यस पूरा यूनिवर्स मैं हूँ, मेरे अंदर है। यही आप सब करने आए हो। उम्मीद है ये सिंपल लैंग्वेज में दिया गया मैसेज आपको समझ में आएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है ध्यान करने वाले हो, या आपके जो भी गाइड है उनको बताइए जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। वो खुद समर्थन कर देंगे, क्योंकि यही सच है।